Hello बच्चों, let's read this question. The question says, why is the enthalpy of sublimation equal to the sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization? Key concept. तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हेसेस लॉ का, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमारा सॉलिड स्टेट से कन्वर्जन इनटू गैसियस स्टेट, इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम डेल्टा एच सब्लिमेशन लिखते हैं, राइट. और जो सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट चेंज होता है, इस स्टेट चेंज की जो एंथैल्पी होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिखते हैं. और जो लिक्विड टू गैसियस स्टेट होता है, इस स्टेट की एंथैल्पी चेंज को हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. तो हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो डेल्टा एच सब्लिमेशन है उसकी वैल्यू, अगर हम डायरेक्टली सॉलिड टू गैस जाएंगे, उसकी जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू इक्वल होगी अगर हम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस जाएंगे, इन दोनों प्रोसेस की एंथैल्पी के सम के बराबर. तो डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन. ऑल्टरनेटिवली हम ये भी देख सकते हैं कि सॉलिड टू गैसियस जो कन्वर्जन होता है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो और इसकी एंथैल्पी को आप एंथैल्पी 1 लिख लो, जो कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर है. और जो आपका लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड है, इसको आप रिएक्शन 2 मान लो, इसकी एंथैल्पी को आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे, जो इस प्रोसेस में होगी. और जो आपका फाइनल प्रोसेस होता है, जो हमारा थर्ड रिएक्शन है, वो होगा लिक्विड टू गैसियस स्टेट में चेंज. तो लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जो चेंज है, इसको हमने अपना थर्ड रिएक्शन नेम कर दिया. और जो इसकी एंथैल्पी होगी उसको एंथैल्पी ऑफ हम वेपराइजेशन कह सकते हैं. तो अगर हम देखें सॉलिड टू गैस वाला जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन 2 प्लस रिएक्शन 3. सो अगेन हेस्ट लॉ को यूज़ करके हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ vaporization plus enthalpy of fusion. I hope you understood it well. Best of luck.